हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में। सबसे पहला फंक्शन एनाटॉमी ऑफ लीवर। जो लीवर है हमारा ड्यूअल ऑर्गन है जिसका सिक्रीटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन है। बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं। ये हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट होता है अबाउट 1.5 किलोग्राम इन मेल्स, और ये लोकेटेड होता है यहाँ पे राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में, यहाँ पे डायफ्राम के जस्ट नीचे। लीवर के लोब्स में राइट लोब, यहाँ पे ये राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब, ये 4 लोब्स होते हैं यहाँ पे। हिपैटिक लोब्स के अंदर हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लीवर के। अराउंड 50,000 टू 1 लाख जितने हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर लीवर के सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं हिपैटोसाइट्स। जो हिपैटोसाइट्स है ये अरेंज होते हैं हिपैटिक प्लेट्स में, और हर एक प्लेट में हिपैटोसाइट्स की 2 कॉलम्स होती है, ठीक है। और ये 2 कॉलम्स के बीच में से बाइल कैनालिक्यूली पास हो रही है। नेक्स्ट है हिपैटिक साइनोसाइड। हिपैटिक साइनोसाइड है ये हमारा ब्लड का स्पेस है जो प्रेजेंट होता है प्लेट्स के बीच में। यहाँ पे हिपैटिक साइनोसाइड्स भी होता है जो प्लेट्स के बीच में है, ये वाले। और ये साइनोसाइड्स के जो लाइनिंग सेल्स होते हैं ये है हमारे एंडोथेलियल सेल्स। साथ साथ में स्पेशल मैक्रोफेजेस भी होते हैं जिसे कहते हैं कफर सेल्स। यहाँ पे ये एक हिपैटिक लोब्यूल हो गया ऐसा, ये हेक्सागोनल, ठीक है। इसमें हिपैटिक प्लेट्स होती है जो हिपैटोसाइट से बनी होती है, ठीक है ना, और बीच बीच में साइनोसाइड्स है, ठीक है। और ये जो हिपैटिक लोब्यूल है जो हमने बताया ये हेक्सागोन है, ये वाला। इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर ये वाला एक पोर्टल ट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड मतलब क्या, यहाँ पे 3 चीज़ें होती है। एक है हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच, यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है ये वाली। फिर दूसरी होती है पोर्टल वेन की ब्रांच, और थर्ड होती है बाइल डक्ट की ब्रांच। तो ये तीनों मिलकर के ट्रायड बनाते हैं। ये यहाँ पे इसके कॉर्नर के ऊपर है। ये हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन ये दोनों, ठीक है ना, ये ओपन हो रहे हैं साइनोसॉइड में, और ये साइनोसॉइड्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पे सेंटर में सेंट्रल वेन होती है, ठीक है। और ये सेंट्रल वेन्स के थ्रू ये ओपन हो गए, एम्प्टी हो गए हिपैटिक वेन के अंदर, ठीक है। और ये जो साइनोसॉइड्स है इसकी लाइनिंग जैसे हमने बताया एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और साथ साथ में कफर सेल्स भी हैं। तो जो भी बाइल सिक्रीट हो रहा है हमारे हिपैटोसाइट्स के थ्रू, ठीक है ना, ये एम्प्टी हो रहा है बाइल कैनालिक्यूली में यहाँ पे, और ये बाइल कैनालिक्यूली से ये जा रहा है बाइल डक्ट में। तो जो हमारे बाइल का फ्लो होता है ना ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो इस डायरेक्शन में होता है। कहाँ से, हमारे हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन की ब्रांच में से ये जाएगा सेंट्रल वेन में, ठीक है। तो ये जो बाइल सिक्रीट हुआ जो हमारा बाइल कैनालिक्यूलस में से बाइल डक्ट में गया, ठीक है ना, ये सभी बाइल डक्ट स्मॉल डक्ट्स जो है वो जॉइन हो करके हमारी बना रही है राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स, और ये बाहर आ रही है लीवर से, ठीक है ना, यहाँ से, और ये बनाएगी एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा बिलियरी सिस्टम जिसे एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एपरेटस भी कहते हैं। यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स होते हैं, ये दोनों ज्वाइन हो करके बनाएंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसके साथ सिस्टिक डक्ट ज्वाइन होगी यहाँ पे, और ये दोनों मिलके बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है साथ साथ में पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिल करके ओपन हो रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ जियोडिनम में, यहाँ पे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे एक डायलेटेड पार्ट होता है जिसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो स्फिंटर है इसे कहते हैं स्फिंटर ऑफ ओडी, जिसका इंपॉर्टेंट काम है हमारे बाइल का स्टोरेज करना और उसे रिलीज करना। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई टू द लीवर। जो हमारा लीवर है उसका ब्लड सप्लाई होता है 1500 ml पर मिनट, और ये जो ब्लड है वो रिसीव कर रहा है हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन के थ्रू। हिपैटिक आर्टरी है वो हमारी एओर्टा की ब्रांच है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। और ये जो हिपैटिक आर्टरी है वो मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होगी, और ये सभी ब्रांचेस होते हैं पोर्टल ट्रायड में। यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। और ऐसे ही पोर्टल वेन है ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन से बनती है, ठीक है। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैंक्रिया सब जगह से आएगा, ठीक है। और इसके कंपोजिशन में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मोनोसेकेराइड्स है, अमाइनो एसिड्स है, बाइल सॉल्ट्स, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, डाइजेस्टिव हार्मोन्स होते हैं, और इसमें ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन इन दोनों का ब्लड है ये पास होगा हिपैटिक साइनोसॉइड्स के थ्रू, ठीक है। और ये जो हिपैटिक साइनोसॉइड्स है ये ड्रेन होंगे हमारे सेंट्रल वेन के अंदर, ठीक है। और हिपैटिक सेल्स है इनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, ये यहाँ साइनोसॉइड से मिलेंगे, ठीक है। और हिपैटिक वेन जो है वो हमारे हिपैटिक सेल्स के जो सब्सटेंसेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो भी डिस्चार्ज होगा साइनोसॉइड्स में, ये सब मिला के ड्रेन करेंगे सेंट्रल वेन के अंदर। फिर लोब्यूल्स में से ये सब सेंट्रल वेन जो लोब्यूल्स की है वो सब मिल के बनाएगी हिपैटिक वेन, और ये ओपन हो रही है इंफीरियर वेना कावा में।
तो ये हो गया हमारा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लीवर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइल। बाइल जो है वो लीवर का सिक्रीशन है जिसका कलर गोल्डन येलो या ग्रीनिश होता है, जिसका वॉल्यूम होता है 800 to 1200 ml पर डे, और उसका रिएक्शन है अल्कलाइन, पीएच होती है 8 to 8.6 और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.010 to 1.011। बाकी सब सिक्रीशंस के जैसे ही बाइल के अंदर वाटर होता है 97.6% एंड सॉलिड्स होते हैं 2.4%। सॉलिड्स में आएंगे हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें होंगे बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन एंड म्यूसिन, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मेनली आएगा बाइकार्बोनेट, साथ साथ में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब भी होंगे। बाइल का सिक्रीशन, बाइल जो है वो हमारा हिपेटोसाइट सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, और जो इनिशियल सिक्रीशन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाइल एसिड्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, और ये डिलीवर होता है इंटेस्टाइन या गॉल ब्लैडर को, ठीक है, और साथ साथ में इसमें एडिशन होता है सोडियम, बाइकार्बोनेट और वाटर, जब ये पास होता है डक्ट्स के एपिथेलियल सेल्स के थ्रू इसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है। बाइल का स्टोरेज, जो भी बाइल लीवर बना रहा है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, ठीक है, और जब भी ज़रूरत हो रही है तब ये गॉल ब्लैडर से रिलीज़ होगा, ठीक है, और साथ साथ में जब ये स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों में भी चेंज होगा, ठीक है। तो जब ये बाइल स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में तो इसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होंगे और बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और लेसिथिन इसका कंसंट्रेशन होगा और इसकी अमाउंट इंक्रीज़ होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसकी पीएच ऑल्टर होगी और साथ साथ में म्यूसिन भी ऐड हो रहा है। ये बाइल सॉल्ट्स क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स हमारे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड है जो कि कंजुगेट हो रहे हैं ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ। प्राइमरी जो बाइल एसिड होते हैं ये कॉलिक एसिड और चीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड है, ठीक है। इसमें से सेकेंडरी बाइल एसिड्स बनते हैं जिसका नाम है डिऑक्सीकॉलिक एसिड एंड लिथोकॉलिक एसिड। ये जो सेकेंडरी बाइल एसिड होते हैं ये एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू पास होंगे और लीवर में जा करके इनका कंजुगेशन होगा और ये बनाएंगे ग्लाइकोकॉलिक एसिड एंड टोरोकॉलिक एसिड। साथ में इसके साथ सॉल्ट ऐड होंगे, सोडियम और पोटेशियम, तो लास्ट में जो बनेंगे वो है सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। अभी लीवर बाइल और गॉल ब्लैडर बाइल इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लीवर बाइल है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता जबकि गॉल ब्लैडर बाइल है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो लीवर बाइल की जो है पीएच ज़्यादा होती है, अल्कलाइन होता है, ये एसिडिक हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है तो गॉल ब्लैडर बाइल की ज़्यादा हो जाएगी। वाटर लीवर बाइल में ज़्यादा होता है, सॉलिड्स गॉल ब्लैडर बाइल में ज़्यादा होंगे, बाइल सॉल्ट्स भी ज़्यादा होंगे गॉल ब्लैडर बाइल में, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स ये सब भी, लेसिथिन ये सब भी गॉल ब्लैडर बाइल में ज़्यादा होते हैं। साथ साथ में म्यूसिन भी ऐड होता है जब ये स्टोर हो रहा है। अभी एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, जैसे हमने बताया कि बाइल सॉल्ट्स जो है ना उनका एंट्रोहिपैटिक मतलब इंटेस्टाइन में जाएंगे फिर वापस वो लीवर में आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता रहता है? तो ये सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में जाएंगे पोर्टल वेन के थ्रू, और इसमें क्या हो रहा है 90 to 95% जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना इंटेस्टाइन वाले ये ट्रांसपोर्ट होंगे लीवर में थ्रू एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन। सिर्फ 10% 5 to 10% ही एक्सक्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि जो बाइल सॉल्ट है ना उनका लिमिटेड पूल है हमारे पास, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं करना है क्योंकि डाइजेशन के लिए हमें बाइल सॉल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाइल सॉल्ट्स के फंक्शंस की बात करें, सबसे पहला फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जो फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल है ना उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रोक डाउन करना, ठीक है ना, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये जो बाइल सॉल्ट्स है ना ये फैट को इमल्सिफाई करेगा, और कैसे इमल्सिफाई करेगा? उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, और इसे कहते हैं डिटर्जेंट एक्शन। और तो अभी ये क्या होगा, ये फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन गए तो हमारे जो लिपिड के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इस पर ईजिली काम कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन के बाद ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना वो फैट के साथ कंबाइन हो करके मिसल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये मिसल के साथ साथ फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन कॉलेरेटिक एक्शन। कॉलेरेटिक मतलब बाइल सॉल्ट्स जो है वो दूसरे बाइल का सिक्रीशन लीवर में से बढ़ाएंगे, ठीक है। कॉलेरेटिक साथ साथ में कॉलिक गो एक्शन। कॉलिक गो मतलब ये जो एजेंट है ये गॉल ब्लैडर का कंट्रैक्शन करेगा और बाइल को रिलीज़ करेगा इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो बाइल सॉल्ट्स है ना ये स्टिमुलेट कर रहे हैं हमारे कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को, और ये कोलेसिस्टोकाइनिन इसका नाम है, कोलेसिस्टो मतलब गॉल ब्लैडर और उसका कंट्रैक्शन करना, और इसकी वजह से ये जो है वो बाइल को रिलीज़ करेगा। तो 4 फंक्शंस हो गए, पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सेकंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, थर्ड कॉलेरेटिक फंक्शन, फोर्थ कॉलिक गो एक्शन। फिफ्थ फंक्शन है लेग्जेटिव फंक्शन। ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना वो लेग्जेटिव होते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाते हैं इंटेस्टाइन की, ठीक है। साथ साथ में गॉलस्टोन का फॉर्मेशन भी प्रिवेंट करते हैं क्योंकि बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना वो कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूशन में रखते हैं, सॉल्यूबल रखते हैं। जब बाइल सॉल्ट्स नहीं होते तो ये कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो करके गॉलस्टोन बनाता है। तो ये इसके 6 फंक्शंस हो गए, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सेकंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, थर्ड कॉलेरेटिक एक्शन, फोर्थ कॉलिक गो एक्शन, 5 लेग्जेटिव एक्शन और 6 प्रिवेंशन ऑफ गॉलस्टोन फॉर्मेशन।
नेक्स्ट है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जो बाइल में होते हैं, जिसका नाम है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और ये बनते हैं हमारे आरबीसी के ब्रेकडाउन से। तो यहाँ पे ये देखो, जो आरबीसी सेनाइल हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं ना, वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जा करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना। उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा और हीमोग्लोबिन में से हीम और ग्लोबिन बनेगा, और ये हीम है इसमें से आयरन, और बिलीवर्डिन बनेगा, बिलीवर्डिन में से बिलीरुबिन बनेगा, ठीक है। और ये जो फ्री बिलीरुबिन है, इसका कंजुगेशन होगा हमारे लीवर में। जो फ्री बिलीरुबिन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, जो एक्सक्रीट नहीं होता, तो लीवर उसको कंजुगेट करेगा और इसे वाटर सॉल्युबल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ बताया हुआ है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, फिर ये जाएगा लीवर में, कंजुगेशन होकर के फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया फैट ऑफ कंजुगेटेड बिलीरुबिन। जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है 50% इसमें से जो इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट होगा यूरोबिलिनोजन में। कैसे कन्वर्ट होगा? इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। और ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है, ये हमारा जो है वो रिड्यूस्ड होकर के यूरोबिलिनोजन बनाएगा, ठीक है। और बाकी का जो 50% है ना कंजुगेटेड बिलीरुबिन, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में वापस, और वो लीवर में जाएगा एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू पोर्टल वेन में, ठीक है। और यहाँ से ये फिर से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यूरोबिलिनोजन है ना, जो इंटेस्टाइन में आया, ठीक है, तो ये भी हमारा लेटर ऑन एक्सक्रीट होगा थ्रू बाइल। और 5% जो यूरोबिलिनोजन है वो एक्सक्रीट होगा यूरिन के थ्रू, और ये रिस्पॉन्सिबल है येलो कलर ऑफ यूरिन के लिए, ठीक है। और ये जो सम और बाकी जो कुछ यूरोबिलिनोजन बचा है वो फीसिस में एक्सक्रीट होगा स्टर्कोबिलिनोजन के थ्रू, ठीक है। तो बिलीरुबिन का नॉर्मल प्लाज्मा लेवल हमारा होता है 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब ये हमारा ज़्यादा हो जाता है 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो इसे कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। और जब ये 2 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो ये जॉन्डिस प्रोड्यूस कर रहा है। बाइल के फंक्शंस पे कर लेते हैं। बाइल के फंक्शंस में एक आएगा डाइजेस्टिव फंक्शन, बाइल सॉल्ट्स जो हमारा इमल्सिफिकेशन कर रहा है, जो हमने डिस्कस कर लिया। मिसल फॉर्मेशन, ये भी बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन है। बाइल सॉल्ट्स क्योंकि बाइल में है तो बाइल के फंक्शन में भी वो आ जाएगा। बाइल हमारा एक्सक्रीट कर रहा है हैवी मेटल्स को, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज को। साथ साथ में ये पेरिस्टाल्सिस भी स्टिमुलेट करेगा बाइल सॉल्ट्स के थ्रू, तो लैक्सेटिव भी एक्शन है। बाइल का एंटीसेप्टिक भी एक्शन है, ये बैक्टीरिया का ग्रोथ भी इनहिबिट कर रहा है, ये एक्शन करेगा नेचुरल डिटर्जेंट की तरह। और साथ साथ में कोलेरेटिक एक्शन भी है, बाइल का सिक्रीशन भी बढ़ाएगा, पीएच भी मेंटेन करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक की, क्योंकि जो बाइल होता है वो अल्कलाइन होता है, तो वो न्यूट्रलाइज करेगा जो हमारा एसिडिक काइम आ रहा है उसे न्यूट्रलाइज करेगा, और पीएच मेंटेन करेगा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए चाहिए। फिर से कौन कौन से फंक्शन किए? डाइजेस्टिव फंक्शन, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, एक्सक्रीटरी, लैक्सेटिव, एंटीसेप्टिक एक्शन, कोलेरेटिक एक्शन, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। साथ साथ में प्रिवेंशन ऑफ गॉल्फ्रम फॉर्मेशन, जो कि हमारा बाइल सॉल्ट का फंक्शन था। लुब्रिकेशन फंक्शन, क्योंकि म्यूसिन ऐड हो रहा है तो म्यूसिन लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। और कोलेगो एक्शन, ये बाइल का फ्लो बढ़ाएगा। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ बाइल। तो आज हमने डिस्कस किया फंक्शन एनाटॉमी ऑफ लीवर, साथ साथ में फंक्शंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, फंक्शंस ऑफ बाइल। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर के फंक्शंस। थैंक यू सो मच।